आज के क्लास में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लाया हूँ वर्गमूल। ठीक है, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत ही सहायक मददगार है। इसलिए बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिए। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका धमाका बहुत बड़ा है। कह सकते हैं छोटा बम और धमाका बहुत बड़ा। ठीक है, तो देखते हैं ये वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो वर्गमूल को समझने से पहले हम सभी को जानना पड़ेगा वर्ग क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा मूल क्या है। ठीक है, तो वर्ग को समझते हैं। वर्ग, ठीक है, तो वर्ग का क्या होता है? वर्ग को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? तो स्क्वायर का मतलब होता है टू दी पावर 2। ठीक है, मतलब कि घात, किसी भी संख्या पर घात कितना? 2। यानी किसी भी संख्या पर अगर घात 2 चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है? उस संख्या का क्या निकलता है? वर्ग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम एग्जाम्पल लिए 5, एक संख्या है, इस पर घात हम पावर कितना चढ़ा देंगे? 2 चढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 5 कितना बार गुना होगा? 2 बार। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। 5 का वर्ग कितना हो जाता है? 25। इसी प्रकार से मान लेते हैं 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग, तो 4 स्वयं से 2 बार गुना हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 16। तो कह सकते हैं 4 का वर्ग कितना हो जाता है? तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग वर्ग का परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो वर्ग का परिभाषा लिख सकते हैं, जब कोई संख्या को स्वयं से गुणा करें तो उसके बाद जो प्राप्त होने वाली संख्या है वही उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, अगर चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी संख्या को स्वयं से 2 बार, ठीक है, 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं? उसका क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 5 गुना 5 बराबर कितना? 25। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया? अभी मैं आपको एक सलाह देता हूं कि अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम, ऐसे 50 तक याद रखना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 से लेकर के 20 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका वर्ग आपको एकदम दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए। अभी मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, बाकी आपका काम है उसको याद करना। ठीक है, जब वर्ग आपका दिमाग में रहेगा तो फिर वर्गमूल बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में लोग देखेंगे कि वर्गमूल निकालने का क्या विधियां हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन मैंने पहले बताया इसका परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए देखते हैं 1 से लेकर के 20 तक जो प्राकृत संख्या है, ठीक है, उसका वर्ग कितना होता है। तो 1 का, सबसे पहले 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 कितना होगा? 1 होगा। 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2 कितना होगा? 4। 3 का वर्ग मतलब 3 गुना 3 कितना होगा? 9। 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 कितना होगा? 16। 5 का वर्ग मतलब 5 गुना 5 बराबर 25। 6 का वर्ग मतलब 6 गुना 6 बराबर 36। 7 का वर्ग मतलब 7 गुना 7 बराबर 49। ठीक है, नेक्स्ट। 8 का वर्ग मतलब 8 गुना 8 बराबर 64। 9 का वर्ग बराबर 9 गुना 9 बराबर 81। 10 का वर्ग बराबर 10 गुना 10 बराबर 100। 11 का वर्ग मतलब 11 गुना 11 मतलब 121। उसके बाद 12 का वर्ग मतलब 12 गुना 12 बराबर 144। 13 का वर्ग बराबर 13 गुना 13 बराबर 169। 14 का वर्ग बराबर 14 गुने 14 बराबर
196। 15 का वर्ग बराबर 15 गुने 15 बराबर 225। 16 का वर्ग बराबर 16 गुने 16 बराबर 256। 17 का वर्ग बराबर 17 गुने 17 बराबर 289। 18 का वर्ग बराबर 18 गुने 18 बराबर 324। 18 का वर्ग बराबर 18 गुने 18 बराबर 324। ठीक है। 19 का वर्ग बराबर 19 गुना 19 बराबर 361। और 20 का वर्ग बराबर 20 गुना 20 बराबर कितना 400। ठीक है। तो हमने 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृत संख्याओं का वर्ग हमने बोर्ड पर लिखा है। आप ये सब पूरे बोर्ड जितना भी है, जितना ज्यादा आप याद कर सकते हैं, 50 तक याद कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 तक आप जरूर ही याद करके रखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल क्या है और वर्गमूल कैसे निकलता है। चलिए अब देखते हैं वर्गमूल। जो मेन हमारा टॉपिक है क्या है, वर्गमूल। उसका जो चिन्ह है ये करनी वाला चिन्ह। ठीक है। ये आप लोग को पहले पता है, करनी में हमने बताया था। ये चिन्ह किसका है, वर्गमूल का। ठीक है। चलिए तो वास्तव में वर्गमूल है क्या, इसको समझिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा। ठीक है। वर्ग में मैंने क्या बताया, जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करें तो जो प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगा, तो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक है। वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक, तो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी संख्या लेना है, ठीक है, जिसको स्वयं में 2 बार गुणा करे तो दिया हुआ संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। मतलब वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल वह संख्या है, वर्गमूल वह संख्या है जिसे 2 बार, कितना बार, 2 बार, यानी कि स्वयं से 2 बार लिख सकते हैं, जिससे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तो वर्गमूल क्या है, एक संख्या है, क्या है, जो संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे ना, तो जो संख्या दी हुई है वही प्राप्त हो जाए। एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है। मान लिया जाए, कहेगा कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल एक संख्या होगा। परिभाषा के अनुसार 25 का वर्गमूल एक संख्या होगा। जिस संख्या को स्वयं से गुणा कर दे तो रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए, रिजल्ट 25 आना चाहिए। ठीक है। तो वह संख्या कौन सा होगा, तो वह संख्या होगा 5। कैसे, अगर 5 को स्वयं से गुणा करते, 5 गुना 5 करेंगे तो दी हुई संख्या 25 प्राप्त हो जाता है, दी हुई संख्या 25 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जो है वो 25 का क्या है, वर्गमूल है। अब क्या है, वर्गमूल को हम लोग दिखाते कैसे, जैसे 25 का वर्गमूल, तो हम लोग वर्गमूल में ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। तो इतना लंबा ना लिख करके केवल ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 25 लिख देंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। उसी प्रकार से मान लिया जाए 144 है, तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। अगर कहेंगे 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है। क्योंकि 2 को स्वयं से गुणा करेंगे 4 मिलेगा, 12 को स्वयं से गुणा करेंगे तो 144 मिलेगा, 5 को स्वयं से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है। अब कैसे ये हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, कि अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे क्या कि कैसे आप तुरंत समझ गए कि 5 ही होगा, तो भाई इसको आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब समझ में आएगा, और नहीं तो अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग कोई भी दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी कि 25 का वर्गमूल 5 कैसे हुआ वो अभी मैं बताऊंगा, 144 का वर्गमूल 12 कैसे हो गया
ये भी मैं बताऊंगा। 4 का वर्गमूल 2 कैसे हो गया वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके पहले जान लीजिए कि कोई भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो उसका 2 चिन्ह होता है, यानी कि प्लस और माइनस में निकालता है, ठीक है। जैसे 25 का वर्गमूल होगा तो इसका 2 होगा वर्गमूल, क्या निकलेगा, एक +5 और दूसरा -5, ठीक है। 144 का जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ये भी प्लस माइनस में होगा, ठीक है। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इन प्रैक्टिस क्या लेते हैं, प्लस वाला ही लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेते हैं। 5 ले लिए, 12 ले लिए और 2 ले लिए, ये सब प्लस वाला ले लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देंगे, ठीक है। जैसे दशमलव वाला का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो बहुत सारा एक दो मतलब कि क्वेश्चन में बना दूंगा, बाकी बात आपको स्वयं बना करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए एक दो हम लोग देखते हैं विधि क्या है। तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल निकालने की विधियां क्या है, मतलब किस तरह से हम वर्गमूल किसी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, ठीक है। एक विधि, ठीक, एक विधि जो है उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है भाग विधि, कौन विधि, भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल में ले रहा हूं, ठीक, क्वेश्चन, ठीक है। 144 या 225 लेते हैं, ठीक है। 225 का, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहले 125 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो भाग विधि से करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे 225 का वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि 225 का यहाँ जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैंने पहले भी विधि बताया है। ऐसा एक सारणी बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 225, ये पंक्ति बना दिए, यहाँ कितना लिख दिए 225, ठीक है। अब 225 को अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या से पहले ट्राई करते हैं, 2 से, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से, 5 से नहीं जाएगा 7 से, ऐसा करेंगे। तो 2 से देखेंगे, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया है, क्या 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता तो 2 चला जाता। तो अब 3 से देखते हैं, तो 5 2 7 और 2 9, एकदम 3 से ये चला जाएगा, ठीक है। क्या से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, और साथ ही ये 5 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 5 2 7 और 2 3 से हम लोग करते हैं, ठीक। तो 3 से करते हैं तो कितना, 3 नहीं 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। 3 7 कितना हो जाएगा 21, और हाथ में बचा 1 और 3 5 15, ठीक है। फिर हुआ 7 5 12, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर अब 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 25, ठीक है। तो हमारा 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, तो हम यहाँ लिखते हैं 225 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, तो निकल गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। हमको क्या निकालना है, 225 का वर्ग, तो 225 का वर्गमूल। तो 225 का वर्गमूल सिंबल में हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 225 बराबर करेंगे, तो 225 को अब हम लिख सकते हैं ऐसा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए हम लोग को निकालना वर्गमूल, तो वर्गमूल चढ़ा दिए 225 का, और यहाँ पर हमने उसका अभाज्य गुणनखंड जो निकला उसको यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं, 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार आया है, 5 भी 2 बार गुना हुआ है। तो 3 का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर, पहले मैंने बताया है यहाँ अगर 2 है, यहाँ कितना छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, ये मैच कर जाएगा तो 3 बाहर,
सिमिलरली यहाँ भी 2 आया, यहाँ 2 है तो मैच कर जाएगा, तो फिर 5 बाहर, तो रिजल्ट निकलेगा 3 गुने 5 बराबर 3 पचे 15। यानी कि हमारा क्या निकला, यानी कि 225 अंडर रूट 225 का वर्गमूल हमारा कितना निकल गया, 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकल गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक, आइए भाग विधि देखते हैं। चलिए भाग विधि से हम लोग देखते हैं किसका हमको निकालना है वर्गमूल, तो 225 का क्या निकालना है वर्गमूल, कौन सा विधि से, तो भाग विधि से। ठीक, तो भाग विधि करने के लिए ऐसा 2 रेखा खींच दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जिसका हमको वर्गमूल निकालना है लिख दिए। अब बाएं तरफ से जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक जोड़ा हो गया और इसमें तो जोड़ा है ये नहीं, तो छोड़ देंगे। ठीक, अब इतना कर लिए, अगर 3 से ज्यादा भी रहता तो 2 का जोड़ा लगा देते। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको यहाँ और यहाँ एक ही संख्या लेना है। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो 1 यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है, 2 लेंगे तो 2 यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे, और जो भी संख्या लेंगे चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, फिर दोनों को करेंगे क्या, गुणा, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, और वो गुणनफल जो होना चाहिए वो ये जो बचा हुआ है अभी, ये जोड़ा वाला नहीं, सिर्फ ये जो बेजोड़ा बच गया 2 से या तो 2 के बराबर हो जाए या 2 से छोटा रहे, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 1 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 1 करेंगे, 1 गुना करेंगे, 1 कितना होगा 1। अब ये 1 देखिए 2 से छोटा है, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं 2, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा कितना 2, तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4, तो 4 तो 2 से बड़ा है, इसीलिए हम 2 यहाँ पर नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे हम यहाँ 1 लेंगे, 1 यहाँ लिए तो 1 यहाँ भी लिए। ठीक है, तो 1 इकाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। चलिए अब यहाँ लिखेंगे 1, ये लाइन खींच देंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में 1 घटाएंगे कितना 1 बचा। ठीक है, अब जो उतरेगा नीचे वो पूरा जोड़ा में उतरेगा। ठीक है, ये 25 का जोड़ा था तो यहाँ पर 25 पूरा पूरी उतार देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ये 1 यहाँ है उसको हम यहाँ इसके नीचे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देंगे, क्यों, यहाँ एक संख्या लेना है। फिर वही प्रक्रिया, 1 के बाद जो यहाँ पर जो संख्या लेंगे इस जगह पे, वही संख्या इस जगह पे भी होना चाहिए, और फिर दोनों को गुना करेंगे तो 125 के बराबर होना चाहिए या 125 से छोटा रहना चाहिए, ये मतलब 125 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा कौन सा संख्या ले कि हमारा 125 के बराबर या 125 से छोटा हो जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, क्या लेते हैं 5, तो देखिए 5, ये 5 से, अब ये 1 नहीं, ये वाला गुना नहीं होगा। ठीक है, केवल जो ले रहे हैं 5 उससे गुना होगा। ठीक, तो ये 5 से ये 25 को दोनों अंक गुना होगा, तो 5 से ये 5 से क्या करेंगे 25 को गुना करेंगे, तो 25 गुने 5। ठीक है, गुना करेंगे 5 25, हाथ में 2, 5 गुने 10 और 2 12, 125। डायरेक्ट हमारा कितना आ रहा है 125 आ रहा है। माइनस करेंगे शेषफल कितना हो गया 0, तो जहां शेषफल 0 हो जाएगा बस वहां जाना है रुक, और जो यहाँ पर भाग में दे रहे थे अभी कितना आ गया है 15, तो हमारा 225 का यही निकल जाएगा क्या वर्गमूल। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना 15। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2025 का क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको चाहिए 2025 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, यहाँ साइड में हम निकालते हैं 2025 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 सते 21 और 3 छक 18 और 3 सते 21, 3 छक 18, 2 22, फिर 3 सते 21, 1 15, 3 पचे 15। ठीक है, फिर कितना बजाएगा 7 5 12 और 6 12 6 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15,
फिर 5 2 7 और 2 9, फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है, 7 5 12, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, अब 3 से नहीं जाएगा, सीधे जाएगा 5 से, 5 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2025 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 लिख दिए। अब नेक्स्ट में क्या करना है, जोड़ा लगाना है, 3 का स्क्वायर एक जोड़ा, फिर गुना 3 का स्क्वायर दूसरा जोड़ा और गुना 5 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ छुपा हुआ है 2, जिसमें जिसमें 2 मैच कर रहा है, 3 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, फिर गुना देंगे, फिर ये भी 3 बाहर और फिर गुना देंगे, फिर 5 बाहर, रूट गया खत्म हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 पचे 45, ठीक है। यानी कि 2025 का वर्गमूल कितना निकला, 45, ठीक। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक। तो भाग विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 2025 को ऐसा लिख दिए और ये घेर दिए, ठीक है। फिर जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा और ये हो गया 2 जोड़ा, ठीक। ये जोड़ा लगाने सीख गए हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या लेंगे, यहाँ पर भी वही संख्या होगा, दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद ये पहला जोड़ा है पूरा, ठीक है, या तो 20 के बराबर आ जाए या 20 से छोटा रहे, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई देखते हैं कौन सा संख्या को डबल गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो अभी मैंने वर्ग बताया, ठीक है। तो 2 दूनी करेंगे 4, 5 6 25 होता है, 5 6 25, 20 से बड़ा, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, यानी कि अभी मैंने 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो 25 तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो संख्या हमको समझ में आ गया, यहाँ भी 4 लेंगे और यहाँ भी 4 लेंगे, ठीक है। और 4 चौके कितना होगा 16, ये माइनस करेंगे, ठीक। तो माइनस करने पर क्या होगा, ये जोड़ा है ये जोड़ा है, ठीक है। माइनस करने पर 10 में 6 तो 4, ठीक है, और ये हो गया 0, ठीक है। तो 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, यानी कि 25 उतर गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर थोड़ा जगह रहना चाहिए। अब यहाँ ये दोनों, ये जगह पर और ये जगह पर जो संख्या लेंगे दोनों एक ही संख्या होगा, और जो इस जगह पर संख्या लेंगे वह संख्या यहाँ पर, ये जो दोनों संख्या बन जाएगा, दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना करने के बाद या तो 425 से आ जाए या 425 से कम रहे, 425 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं और यहाँ भी क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे, 81 1 81, ठीक है। तो बहुत ही छोटा है। तो ऐसा हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 42 है, ठीक है। तो 8 चौके करेंगे, अगर इसको यहाँ 4 लेंगे तो 4 लेंगे, 8 चौके 32, लगभग 42 के आसपास आ रहा है। अगर 5 करेंगे तो 8 बचे 40, और थोड़ा सा नजदीक आ गया। 6 करेंगे तो 6 8 8 6 48, तो 48 हो जाएगा, तो 42 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को लेना पड़ेगा क्या 5, तो 5 ले लिए। तो देखिए 5 से गुना करें 5 25, हाथ में कितना 2, और फिर 5 से गुना करेंगे 8 को, 8 5 40 और 2 42। देखिए माइनस करेंगे, ये कट के 0 हो गया ना, ठीक है। अब कितना हो गया इसका, ये वर्गमूल, यहाँ जो संख्या रहेगा ना वही उसका वर्गमूल। तो कितना संख्या है 45, तो हम लोग लिखेंगे वर्गमूल 2025 का कितना 45, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर का हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको घनमूल निकालने के लिए बताऊंगा, और वर्गमूल का कुछ ऐसे वर्गमूल बताऊंगा, दशमलव वाला वर्गमूल। इसीलिए एक एक चीज को, हर एक क्लास को आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। अगर जानते हैं तो फिर आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी कभी भी कोई भी छोटा मोटा ज्ञान भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उसको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाने की वजह से लोग नहीं देखते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, मुझे भी पता है।
कि दूध वाला जो है वो अमृत रूपी दूध लेकर के घर घर जाता है, दरवाजा दरवाजा खटखटा करके बेचता है, लेकिन उससे दूध कोई नहीं खरीदता है। लेकिन अगर शराब पीना होगा तो लोग क्या करते हैं कि समय निकाल करके, ठीक है, वो दारू के भट्टी तक, जो दारू का दुकान होता है वहां तक लोग जाते हैं और लाइन लगा करके और दारू ले करके उनसे और फिर पी करके अपने आप को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा कल्चर है, हमारे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं। अगर ज्ञान मिल रहा है तो उसको इग्नोर कर देना है, और अज्ञान मिल रहा है तो उसको बहुत मस्ती से हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करें, इसके लिए छोटा छोटा पार्ट ही मैं आपके बीच में भेजूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप टेक केयर, आप बहुत ही अपने आप को ख्याल रखें, और क्या करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर दे और करवा भी दे, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दे। और जितना आप सहयोग करेंगे उतना दूसरे को भी मदद मिलेगा, और मेरा भी उत्साह उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद,